मैं हिमांशु सर आज अपने इस वीडियो में क्लॉज के बारे में बताने वाले हैं। तो क्लॉज क्या होता है? ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप होता है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, पार्ट को बनाता है। एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब, और एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट को कंटेन करता है। जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इसमें एक ये है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अगला है इफ यू कम्स टू मी आई शैल हेल्प यू, इसमें दो पार्ट है, इसमें दो यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तो इफ यू कम्स टू मी आई शैल हेल्प यू, इसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग को हो गया कि मतलब ये सब्जेक्ट कंटेन करता है और एक फाइनाइट वर्ब कंटेन करता है। ठीक है, तो क्लॉज वर्ड्स के समूह को बोलते हैं जो कि किसी सेंटेंस का पार्ट होता है और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को कंटेन करता है। क्लॉज दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ये दूसरा नाम है इसका मेन क्लॉज। ठीक है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? तो वह क्लॉज जो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर किए हुए बिना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, क्या? आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा जो कि अंधा था। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? आई सॉ ए मैन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मैंने एक व्यक्ति को देखा। अब मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था, जो अंधा था, ये बोलेंगे जो अंधा था, कौन अंधा था? तो ये पूर्ण नहीं है ना, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज उसको बोलते हैं जो पूरे अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, अब अगला है आप लोग का सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको बोलते हैं वह क्लॉज जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लॉज या ऑन क्लॉज पर आश्रित रहता है। वह जो अपनी अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित रहता है, वह क्लॉज जो अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए, जो पूरा अर्थ देने के लिए किसी क्लॉज मतलब प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। जैसे आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, इसमें हु वाज ब्लाइंड जो कि अंधा था, तो ये पूरा अर्थ नहीं देगा। लेकिन आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, तो आई सॉ ए मैन आपका पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये एससी हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन वेद होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, अगला है एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। बारी बारी से हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होता है? तो वह क्लॉज जो वाक्य में नाउन के जैसा काम करता है वह नाउन क्लॉज कहलाता है। आई नो द मैन, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई नो द मैन, आई नो हु इज, तो हु ही इज वही काम कर रहा है जो पहले वाक्य में द मैन कर रहा है। मैं आदमी को जानता हूँ, आई मैन हु इज, वो मैं जानता हूँ वह कौन है। तो हु इज वह कौन है उसको मैं जान रहा हूँ। इसमें तो द मैन क्या है? मैन आपका नाउन है, तो नाउन के जैसा काम कर रहा है, तो यह वाक्य नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज उसको कहते हैं जो नाउन के जैसा काम करता है। तो आई नो द मैन, आई नो द मैन, आई नो हु इज वही काम कर रहा है जो पहले वाक्य में द मैन कर रहा है। तो ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। अगला है आप लोग का सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा जो है एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? जो क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। जो क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव के जैसा कार्य करता है वह वाक्य एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो एडजेक्टिव उसे ना कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है आपका, हु इज प्लेइंग देयर। कैसे? तो द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। हु इज प्लेइंग देयर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो एडजेक्टिव क्लॉज है ये, हु इज प्लेइंग देयर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है कि जो लड़का खेल रहा है, तो वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है।
तो हु इज़ प्लेइंग देयर, वहाँ जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो हु इज़ प्लेइंग देयर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, लड़का को खेल कर रहा है। तो जो लड़का खेल रहा है वही मेरा दोस्त है। तो ये हु इज़ प्लेइंग देयर एडजेक्टिव क्लॉज है आप लोग का। अगला है सबऑर्डिनेट क्लॉज का तीसरा एडवर्ब क्लॉज। जो क्लॉज वाक्य में एडवर्ब के जैसा काम करता है एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। जो क्लॉज वाक्य में एडवर्ब के जैसा काम करता है उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ठीक है, आई शैल स्टे हियर। ठीक है, आई शैल स्टे हियर की यहाँ पे हियर क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। आई शैल स्टे वेयर आई एम। आई शैल वेट टिल ही रिटर्न। टिल ही रिटर्न ये क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो नहीं आता है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो इफ यू वर्क हार्ड यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, ये क्लॉज का पहला पार्ट का वीडियो है, दूसरा पार्ट भी आएगा बहुत जल्द आप लोग के सामने।